Hello, my dear students. Welcome to my class. This is Siddharth Shankar Jaina and I am from Odisha. I have completed my graduation in botany and I have also completed my B.Ed degree. I have been in teaching profession from last 7 years. So dear students, let's come to the chapter. In this video, I will teach you about the transportation in animals and plants. This will be the first part of this video, and in this video we will discuss about the introduction part of this chapter and about the blood. Okay, my dear students, let's start the chapter. ये जो चैप्टर है हम जो शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें मैं अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताऊं तो पहले हमको लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पता करना पड़ेगा। तो लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। तो जो लिविंग थिंग्स है उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज चलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, लाइफ प्रोसेसेस। इट मे बी योर रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड ऑल्सो सर्कुलेशन। ये जो डिफरेंट चीज है इसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर चलता रहता है। जैसे ये जो चैप्टर आ गया इसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर मूव करेगा। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन का डेफिनेशन होगा क्या ना, द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स इट बैक टू द हार्ट। यानी हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी सारे ब्लड है उसको हार्ट क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाएगा और डिफरेंट पार्ट से ब्लड जो आएगा हमारे हार्ट के अंदर आएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज योर सर्कुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। तो हमारे जो ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो तीन चीज को लेकर बनता है। पहले तो ब्लड, उसके बाद ब्लड वेसल्स, उसके बाद योर हार्ट। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट योर ब्लड। सो व्हाट इज ब्लड। सो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या उसका काम क्या है, वो हमारे बॉडी के अंदर मूव करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। किसके मदद से, हार्ट के मदद से। हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। हार्ट जो पंप करता है उसी प्रेशर से हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर से हार्ट को जाता है और फिर से हार्ट से पूरे बॉडी को सर्कुलेट होता है। इसी प्रोसेस को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसका काम क्या है। तो ब्लड का काम क्या है, पहले तो हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और वो क्या करता है, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन यानी क्या, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और डिफरेंट प्रोसेस देके वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसमें से क्या होता है ना, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स मिलता है। जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हमको मिलता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में देके ब्लड स्ट्रीम को चला जाता है। जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ब्लड को गया वो क्या करेगा, ब्लड उसको डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है ना, हमारे बॉडी में जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में कौन सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। उसके बाद दूसरा फंक्शन आया दैट इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे पता चला है आपको कि हम जो सांस लेते हैं उसमें हम कौन से गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जो छोड़ देते हैं उसे हम कौन से गैस छोड़ देते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। जो ऑक्सीजन हमने लिया वो पहले कहाँ जाता है, हमारे लंग्स को जाता है, फिर वही लंग्स से फिर ब्लड के जरिए हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया ब्लड का ना, इट कैरीज ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन द थर्ड पॉइंट यानी तीसरी पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो ब्लड होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में से जो भी वेस्ट निकलता है उसको रिमूव करने के लिए भी मदद करता है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे हमारे कौन से सिस्टम में ना, हमारे एक्सक्रीटोरी सिस्टम में। तो
तो ब्लड का जो हमने क्या क्या फंक्शन पढ़े, पहले तो ये हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। सेकेंड में ये हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है। थर्ड में ये क्या करता है ना, हमारे बॉडी में से जितने सारे वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ द ब्लड। सो अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड किसे बना होता है, किस किस चीज को लेके बना होता है ब्लड। तो पहले तो अगर हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे ना, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन व्हिच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। यानी हमारे जो ब्लड होता है उसमें एक आपको मिलता है क्या ना, प्लाज्मा मिलता है, जिसके ऊपर बहुत सारे सेल्स रहते हैं। तो पहले जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं, पहला आता है हमारा रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल को हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी भी बोलते हैं, यानी इसको हम रेड ब्लड सेल को शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी बोलते हैं। इट कंटेन्स ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ये क्या करता है, ये एक रेड पिगमेंट कैरी करता है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। और याद रखो हमारे ब्लड का कलर क्या है, रेड है। वाई द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ये क्या करता है ना, हेमोग्लोबिन कैरी करता है। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है। सो ये जो हेमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। यानी हमारे जो आरबीसी होता है, जिसको हम और एराइथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं, तो ये क्या करता है हमारे रेड ब्लड सेल ना, रेड ब्लड सेल कंटेन्स ए रेड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड योर हेमोग्लोबिन, एंड हेमोग्लोबिन हेल्प्स टू कैरीज द ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करने में कौन मदद करता है, हमारा आरबीसी मदद करता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन। यानी हम अगर हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो हमको सांस लेने में भी दिक्कत होता है। तो जो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, लाइक योर पेशेंट के अगर हम एग्जांपल लेंगे तो एनीमिया एक डिजीज होता है जिसमें हेमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उन्हीं पेशेंट में अगर जब हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उनको सांस लेने में तकलीफ होगा, बहुत वीकनेस फील होगा, तो उसमें खून की कमी आपको पाया जाता है। तो ये हमारे आरबीसी के बारे में पता चला। हाँ, और एक चीज है आरबीसी का लाइफ स्पैन, यानी ये कितने दिन तक जिंदा रहता है। आरबीसी हमारा 120 डेज तक उसका लाइफ स्पैन है। तो समझ गए बच्चों। तो सेकेंडली हम पढ़ेंगे जो ब्लड का कंपोजिशन होता है वो होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को उसी तरह हम डब्ल्यूबीसी शॉर्ट फॉर्म में भी बता सकते हैं, और उसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे ये हमारे बॉडी को बाहर के जो क्या होता है जर्म से हमको बचाता है। जैसे हमारे कंट्री को हमारे आर्मी क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, उसी तरह ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारे बॉडी को बाहर फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन जर्म्स, जो बाहर के जो जर्म्स होते हैं उसी से हमको बचा के रखता है। ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ये एक चीज बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या करता है ना, हमारे जो रोग प्रतिरोध शक्ति है इसको बढ़ाता है। किसी भी चीज को अगर आप देखोगे कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी बात में आपको क्या हो जाता है, सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, आपका इम्यूनी सिस्टम डाउन हो गया है। तो ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाकर हमारे इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रांग करता है। जैसे कि वो फॉरेन जो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर जो जर्म्स आते हैं उनके साथ फाइट करते हैं और हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म से बचाता है। तो इसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना दिन होता है, 20 डेज होता है। तो बच्चों ये सारा चीज हमारे डब्ल्यूबीसी का था। तो डब्ल्यूबीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैरी करता है हमारे बॉडी में। तो अब आते हैं लास्ट पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स।
तो इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप अगर कभी फील्ड में खेलते हो, कभी कभी खेलते खेलते सपोज आप गिर जाते हो और आपको चोट लगता है और उससे खून बहता है यानी ब्लीडिंग होता है, तो आप देखोगे ब्लीडिंग जो होता है कुछ टाइम के लिए ब्लीडिंग होता है। ये 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, ये जो ब्लीडिंग होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली देखोगे उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है डार्क कलर का, और ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो ब्लीडिंग होता है वो बंद हो जाता है। तो ये जो ब्लीडिंग बंद हो गया वो कैसे ब्लीडिंग बंद हो गया ना, ये जो ब्लीडिंग बंद हो गया इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, यानी हमारे ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट्स होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है ना, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी जब भी हमको चोट लगता है और कभी खून बहता है यानी ब्लीडिंग होता है, तो ये कुछ समय बहने के बाद ऑटोमेटिकली ये खून बहना बंद हो जाता है यानी ब्लीडिंग बंद हो जाता है। तो ये कौन करता है ना, ये प्लेटलेट्स करता है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है ना, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड को क्लट करने के लिए ये हमको मदद करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, this is all about your blood. So in the next video we will learn about the different types of blood vessels. I hope you have enjoyed the video, and if you have enjoyed the video, please like my video and subscribe my channel and share it.